यार मेरे को सच में ऐसा लगता है कि अब ये टेस्ट सीरीज में और अब तक जैसा चलता है ना, हम लोग सिर्फ कमबैक ही करते रह जाएंगे। क्योंकि जब ये तीसरा दिन चालू हुआ तो हमारी आते ही विकेटें गिरनी स्टार्ट हुई, करुण नायर आउट हुए, दो अगले ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए। देखते ही देखते वहीं पर 20-22 रन पे हमारी पूरी टीम पैक हो गई, जितने पे हमने दूसरा दिन खत्म किया था। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें रन कम रह गए तो क्या हो गया। अब हम इंग्लैंड के प्लेयर्स बैटिंग करने आए तो हम लोग एक्चुअली एज व्यूअर्स भी और हमारी टीम भी थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। जसप्रीत बुमराह नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ये कोई हल्के बॉलर तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये ग्रीन टॉप और ये जो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, जो सीम मूवमेंट और जो स्विंग हमने इंग्लैंड के बॉलर्स को मिलते हुए देखी थी, हमें एक्सपेक्टेड था हमें भी मिलेगी और हमें मिल भी रही थी। पर एक मोमेंट था बस, वो 4 ओवर तक तो बेन डकेट, जैक क्रॉली हमें रिस्पेक्ट देते रहे। ठीक है, तुम करो, हो रही है स्विंग, हम खेल रहे हैं, हाथ पे मारनी है मारो, कहीं मारनी है शरीर पे मारो, बीट कर रहे हो करते रहो। एक बॉल थी जो आकाशदीप ने डाली बेन डकेट को, बेन डकेट के वो हाथ पे लगी, बॉल थोड़ी सी लॉब हुई, वो साई सुदर्शन वॉशिंगटन सुंदर के बीच में गिर गई। एक्चुअली वो कैच होनी चाहिए थी, पर वो कोई ड्रॉप कैच नहीं बोलेगा क्योंकि साई सुदर्शन या वॉशिंगटन सुंदर में से कोई भी उस कैच की तरफ गया ही नहीं था। कहने को उस बॉल के रिप्लेस बार बार नहीं दिखाए क्योंकि वो ड्रॉप नहीं था, बट अगर आपने 2 बार भी वो लाइव मैच में देखा हो तो वहां पर साई सुदर्शन शायद उस कैच तक पहुंच जाते। बट दोनों कंफ्यूज थे, दोनों फील्डर्स, कि कौन जाएगा क्या होगा, तो वो मोमेंट ही वहां से चला गया। वो एक बॉल बेन डकेट के हाथ पे, ग्लव पे लगी थी और कैच के लिए चली गई थी। वहीं शायद बेन डकेट को समझ आ गया था कि भाई यहां तुम बॉलर्स को डोमिनेट करने दे ही नहीं सकते हो। हमने एक्चुअली ये गलती करी थी कि हमें ऐसा लग रहा था यार इंग्लैंड के बॉलर्स तो खराब ही बॉलिंग कर रहे हैं तो हम डोमिनेट कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो खराब बॉलिंग कर रहे थे पर हम अच्छी बैटिंग भी नहीं कर रहे थे। हमारी बारी में गलती ये हुई कि हम लोग अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो इंग्लैंड ने काउंटर अटैक करने का और डोमिनेट करने का जो डिसीजन लिया वो उनके लिए काम किया। जिस बॉल की मैं बात कर रहा हूं, बेन डकेट के हाथ पे लगी, लॉब करके वहां गली और पॉइंट के बीच में जाके गिरी। अगली ही बॉल पे बेन डकेट ने रिवर्स लैप करके थर्ड मैन के ऊपर से आकाशदीप को वो पीछे वाला 6 लगाया था। और उसके बाद से तो बेन डकेट आगे बढ़ के मार रहे हैं, शफल करके मार रहे हैं, कवर्स के ऊपर मार रहे हैं। जैक क्रॉली कवर्स के ऊपर से 4 लगा रहे हैं, सामने चौके लगा रहे हैं, फ्लिक करके 4 लगा रहे हैं। और बस वहां 10 ओवर में 70 रन से ज्यादा इंग्लैंड ने बना दिए थे और हमें शायद तभी समझ आ गया था भैया ये गेम तो हमारे हाथ से निकल रहा है। जो ट्रोलिंग प्रसिद्ध कृष्णा की पहले दिन के बाद से हो रही थी कि इनको क्यों खिलाया है, अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाया है, देखो कितनी स्विंग हो रही है, देखो कितनी मूवमेंट हो रही है, यहां तो अर्शदीप सिंह खेलने चाहिए थे। तो एक बार जब वो लंच हुआ था ना, तो उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने ही ये बाद में दिन खत्म होने के बाद बताया कि हम तीनों बॉलर्स कोने में गए, आकाशदीप होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, कि भाई जो करना है हमें ही करना है और जो करना है वो अभी ही करना है। एक बार जब लंच खत्म हुआ, आकाशदीप ने बेन डकेट को आउट किया, वहां से धीरे धीरे जो सिचुएशन हमने अपने कंट्रोल में लेनी शुरू करी वो हमारे काम आई। हम लोग मोहम्मद सिराज की जो बात करते हैं ना, उनकी ग्रिट, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, मेहनत, जो वर्क हॉर्स उनको आजकल बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग मोहम्मद सिराज के पीछे पड़े हुए हैं कि सर आप रेस्ट ले लो, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस में डिप आ रहा है, इसलिए क्योंकि आप इंसान हो। पर मोहम्मद सिराज शायद इंसान नहीं है, मोहम्मद सिराज मशीन की तरह लगे हुए हैं। 155 ओवर इस सीरीज में वो अभी तक डाल चुके हैं, एक इनिंग और अभी इंग्लैंड को बॉलिंग करनी पड़ेगी चौथी इनिंग में। पर मोहम्मद सिराज ना, मतलब बाकी बॉलर्स और मोहम्मद सिराज में ना फर्क यही है। 2 फर्क बताता हूं। पहला फर्क कि मोहम्मद सिराज इंडिया के शायद बेस्ट बॉलर तो नहीं है और दुनिया के तो बिल्कुल नहीं है, पर इंडिया में क्या मतलब पूरी दुनिया में मोहम्मद सिराज से ज्यादा वो जीतने की इच्छा किसी और बॉलर में नहीं है। कोई और ऐसा बॉलर नहीं होगा जिसमें मोहम्मद सिराज से बड़ा ये उनका दिल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोहम्मद सिराज अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, हम सब के लिए अपने दिल से खेलते हैं। और दिल से करी हुई मेहनत ना कभी भी एक प्लेयर को या एक इंसान को ज्यादा नहीं लगती, हमेशा कम लगती है। और मोहम्मद सिराज की तुम बातें सुनोगे ना, जब वो बात करते हैं देश के बारे में, अपनी बॉलिंग के बारे में, तो यही निकल कर आता है कि मुझसे ही शायद कोई गलती हो गई होगी, मुझसे ही शायद कुछ कमी रह गई होगी। पिछले मैच में लॉर्ड्स में भी जब मोहम्मद सिराज आउट हुए तो बताया ना, मैं तो सो ही नहीं पाया, मैं तो यही सोचता रह गया ना कि मैं कैसे वो बॉल को डिफेंड कर सकता था, मैच जिता सकता था। जबकि बैटिंग तो मोहम्मद सिराज का काम भी नहीं है, पर वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ये सब नहीं देखते। वो सिर्फ देश के लिए खेलना जानते हैं, देश के लिए जीतना जानते हैं। जो 4 विकेट मोहम्मद सिराज ने ली वो बहुत स्पेशल है, और उतनी ही स्पेशल प्रसिद्ध कृष्णा की 4 विकेट है। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को 2 मैच के लिए तो भारी कर दिया था, 2 मैच खिला के,
और जब बाहर किया था तो वापस अब टीम में डाला तो सबको यही सवाल था कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा क्यों, जिसको इतनी मार सिर्फ जेमी स्मिथ ने लगा दी थी दूसरे टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर में हमने एजबेस्टन में खेला था, अब उनको तुम वापस उन्हीं बैटर्स के सामने लाके खड़ा कर रहे हो यार, क्या मतलब है। प्रसिद्ध कृष्णा आए, उन्होंने भी 4 विकेट ली, हम सबको और बाकी पूरी दुनिया को तो चुप कराया, जो रूट को भी 2-4 बातें सुना गए, पर उन्होंने जो जेमी स्मिथ को आउट करके दिखाया ना, मजा उसमें आया। क्योंकि जेमी स्मिथ ने ही वो एजबेस्टन में उनको वो एक ओवर में जो 22-24 रन मारे थे, पूरे ग्राउंड में अलग अलग जगह चौके छक्के पुल कट कवर्स पे कवर ड्राइव सामने स्ट्रेट ड्राइव सब लगाकर जो उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को दबाया था, अब प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हीं जेमी स्मिथ को जल्दी निपटाकर कम रनों पे बाहर करके दिखाया, 4 विकेट लेकर दिखाई, सबको चुप करा के दिखाया और अपने कोच और कप्तान के जताए हुए विश्वास को सही साबित करके दिखाया। और उस ड्रेसिंग रूम में ना जितनी एप्रिसिएशन और जितना एक अंदर मॉरल विक्ट्री जिसको हम बोलते हैं, वो प्रसिद्ध कृष्णा को जरूर मिली होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगी तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और भी ज्यादा फायर के साथ बॉलिंग करेंगे। आकाशदीप भी उनसे इंस्पिरेशन लेके जो एग्जाम्पल सिराज और कृष्णा ने सेट करके दिखाया है उससे सीखेंगे और वो भी अपना काम करके दिखाएंगे। पर डाउट इसी बात पे होता है कि अब हमने अगर हमारे बॉलर्स ने काम करके दिखा दिया तो हमारे बैटर्स को कितने रन बनाने चाहिए। एक तरफ हम इंग्लैंड टीम को जान रहे हैं जो 10 ओवर में 70 रन उनके ओपनर बना रहे हैं, जो 126 पे सिर्फ 1 या 2 आउट हैं, 3 आउट हैं जितने भी थे, वहां से वो 200 रन के जस्ट कुछ और रन बनाकर वो ऑल आउट हो रहे हैं। तो ये 2 साइड्स हैं इंग्लैंड टीम की इस टाइम, और आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते कि कब आप इंग्लैंड को कितने रन बना सकते हो और कितने रन उनके लिए काफी होने चाहिए, क्योंकि एक सही वक्त होता है डिक्लेयर करने का। पर पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो चलो गेम में जैसे 2 दिन बचे हैं तो डिक्लेरेशन का तो कोई वो आएगा नहीं। अभी तो 2 दिन खत्म हुए एक्चुअली, तीसरे दिन पे अब हम जा रहे हैं और इंडिया बैटिंग कर रही है। यशस्वी जायसवाल ने वो अटैकिंग स्टार्ट देकर दिखा दिया जिसकी मिडिल ऑर्डर में अभी हमें कमी थी, तो टॉप ऑर्डर से हमें वो मिल गया। तो बस यही देखना बचा है कि 50 रन की लीड हमारे पास है, कितना टारगेट काफी होगा। तुम 300 बोलोगे तो जितना टाइम इंग्लैंड के पास बचेगा वो रन तो चेज हो जाएंगे, क्योंकि ओवर तो बहुत होंगे खेलने के लिए, हमें आउट ही करना पड़ेगा। और वो आउट करना कितना आसान कितना मुश्किल होगा वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस की कहानी ये रहती है, पहले 2 दिन पे अगर ओवरकास्ट भी है, पिच खेलने को मुश्किल भी है, तीसरे दिन पे अगर हल्की सी भी धूप आ जाती है तो वो धूप के बाद वो पिच बैटिंग करने के लिए और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर वो अच्छी पिच इंग्लैंड को चौथी इनिंग में बैटिंग करने के लिए मिल गई तो नुकसान तो हमारा ही है। तो रन आप 400 बनाओ 450 बनाओ, वो ओवरकास्ट कंडीशन अगर हमें कल बैटिंग करने को मिल गए तो वो 400-450 रन बनाने को ही आसान तो है नहीं। तो जो वो 250-300 रन पे अगर हम फंस गए तो वो मैच ट्रिकी ही रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड वो चेस करने के लिए हमेशा अपने आप को बैक करेगी और थोड़े अंडर प्रेशर हम रहेंगे। तो यहां से एक्चुअली हमें 2-3 खिलाड़ियों को पूरे दिन बैटिंग करानी है और किसी ना किसी के वो 100-150 रन चाहिए ही चाहिए होंगे। और अब ये ओनस हमारे बैटर्स पे है, क्योंकि बॉलर्स अपना काम कहीं ना कहीं कर गए हैं। इंग्लैंड को वो जो ओडीआई वाली सिचुएशन बनानी थी, हमने इतने रन बनाए, हमने तुम्हें भी उतने पे आउट करके दिखा दिया, बॉलर्स ने वो करके दिखा दिया। अब हमारे बैटर्स को वो टारगेट बिल्कुल आउट ऑफ रीच लेके जाना है इंग्लैंड के बैटर्स से, क्योंकि अगर हम तीसरे दिन पूरा बैटिंग कर भी ले, चौथे दिन का आधा भी कर ले, तो 1.5 दिन भी इंग्लैंड अपने आप को बैक करेगी वो 400-450 रन चेस करने के लिए। तो एक्चुअली अब हमारे बैटर्स को उतने रन बनाकर दिखाने होंगे। कोई नहीं बोलेगा कि 300 रन अरे फाइटिंग टोटल है, नहीं होगा फाइटिंग टोटल हो। इंग्लैंड अपने आप को बैक करेगी और अंडर प्रेशर रह के बॉलर्स को क्यों तुम उस पोजीशन में वापस डाल रहे हो। एक बार कोई डिलीवर करता है, बार बार उन्हीं खिलाड़ियों से तुम पीछे नहीं पड़ सकते। जब तुम्हारा जो काम है तुम्हें वो भी करके दिखाना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल को स्टार्ट मिला है, उस स्टार्ट को कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। शुभमन गिल को अपनी पहली इनिंग की गलती को सुधार के वापस इस गेम में अपने इस टूर की आखिरी इनिंग पे रन बनाकर वापस दिखाने होंगे। सीरीज को 2-2 करना ही पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना आपके हिसाब से कितना टारगेट काफी रहेगा। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो इन टेस्ट क्रिकेट के दिनों में हर दिन के बाद एक क्रिकेट की वीडियो लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।